नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे टन से किलोवाट। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपका डाउट क्लियर करूँ कि ये टन क्या होता है। तो दोस्तों टन आपने एक वर्ड सुना होगा कि हम किसी भी चीज़ को अगर वेट में नापते हैं, जैसे 1 केजी हो गई, 2 केजी हो गई, तो अगर दोस्तों जहाँ पे 1000 किलो होता है, 1000 किलो होता है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में 1 टन बोल देते हैं। आप बोलते होंगे 1 टन। तो दोस्तों अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन होता होगा, वो यही होता होगा कि यार 1 टन तो हमारा एसी कोई हमारे 1000 किलो का थोड़ी होता है। तो दोस्तों ये 1 टन नाम क्यों हुआ हमारा एसी का? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ ना, क्योंकि दोस्तों ये 1 टन नाम यहाँ से आया। सबसे पहले जो हमारे जो घरों में या हमारे जो पुराने समय में जो होता था, उस समय हमारे एसी तो होती नहीं थी। तो उस समय पता है क्या करते थे? उस समय ये बर्फ़ लाई जाती थी, यानी आइस मानते हैं, जो आइस लाई जाती थी, और उस आइस को हमारे रूम में रखा जाता था। तो वो कितनी गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कितनी गर्मी को ख़त्म कर रहा है, उस चीज़ को निकालते हैं 1 टन से। दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारे इंडिया के अंदर 1 टन को हम 1000 केजी बोलते हैं, पर जो यूएस जो होता है, यूएस के अंदर आप नेट पे भी सर्च मारना कि 1 टन बराबर 907 केजी होता है। अब दोस्तों अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूं सबसे पहले कि 1 टन को एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों 1 टन हमारा जो होता है, जो हमारे जो पुराने समय में जो बर्फ़ होती थी, जो 1 टन मतलब 1000 केजी बर्फ़ मान के चलो, 1000 केजी की जो बर्फ़ है, वो बर्फ़ हमारे 12,000 BTU गर्मी जो होती है उसको एब्जॉर्व कर लेती थी। मतलब जो 1000 जो केजी की जो बर्फ़ है वो 12,000 गर्मी को है ना, यानी सोख लेती थी, यानी उसको ख़त्म कर देती। अब दोस्तों ये 12,000 BTU क्या है? तो ये 12,000 BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये एक तरह की यूनिट है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो हमको पता भी होनी चाहिए कि हमारे जो गर्मी होती है उस गर्मी को भी नापते हैं ना, जैसे आप वेट को केजी में नापते हैं, करंट को एम्पेयर में नापते हैं, इसी तरह जो गर्मी होती है उस गर्मी को ब्रिटिश थर्मल यूनिट में नापा जाता है। तो दोस्तों अब क्या हुआ, अब हमारा समय मॉडर्न हुआ। तो मॉडर्न होने के बाद क्या, हमारा वो बर्फ़ तो आना बंद हो गई, वही हम रूम को ठंडा करने के लिए बर्फ़ को यूज करना बंद कर दिया, और अब क्या, समय के साथ साथ हम एसी को लाए। तो एसी को भी पहली परंपरा के हिसाब से चलाया गया कि 1 टन जो एसी है, वो 1 टन की एसी कितनी गर्मी को ख़त्म करेगी। तो 1 टन की एसी जो होगी वो हमारी 1 घंटे के अंदर 12,000 BTU जो गर्मी होगी उसको हमारे समाप्त कर देगी। तो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल लेके चले कि हम टन से किलोवाट या फिर एचपी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर हम एग्जांपल लेके चले 1.5 टन का, तो 1.5 टन की एसी जो होगी सबसे पहले कितनी गर्मी को ख़त्म करेगी वो हमको आना चाहिए। तो 1.5 टन की एसी है, वो 1 टन की एसी तो 12,000 BTU गर्मी को ख़त्म करेगी, तो 1.5 टन इंटू 12,000 कर देते हैं। तो 1.5 टन की जो एसी होगी वो हमारी करीब 18,000 BTU को फिनिश कर देगी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इससे हमको ये तो पता चल ही गया कि जो हमारी जो 1.5 टन की जो एसी है वो हमारी कितनी गर्मी को ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों अब आगे सवाल उठता है कि हमारे 18,000 BTU तो आ गए, अब इस BTU को हम HP में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला लाया गया है कि BTU को HP में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, क्योंकि AC का आविष्कार हुआ उस समय दोस्तों हमारे कोई भी ऐसे नहीं था कि हमारे जो FSSC को काउंट किया जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ें होती है ना, जैसे हमारे पावर सेविंग का, तो उस समय तो AC निकाली गई थी। तो उस समय पावर काउंटिंग इतनी बड़ी मेथड नहीं था, उस समय ज़रूरी था कि AC को कितना ज़्यादा ठंडा करा जा सके। तो उस समय बोला गया दोस्तों जो 1 BTU जो होता है, 1 BTU के अंदर हमारा 0.0003924 इतना HP होता है। तो दोस्तों आज के समय अगर हम BTU से HP निकालना चाहेंगे, तो हम सिंपली ये 18,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18,000 इंटू 0.0003924। तो दोस्तों इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा 7.02 HP। तो दोस्तों ये इस तरीके से HP निकलेगा। अब आपको पता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हैं तो HP से वाट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है आपके लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि 1 HP के अंदर 746 वाट होते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिकल का बेसिक और स्टार्टिंग फार्मूला होता है। ठीक है, 1 HP में 746 वाट होते हैं। तो अगर हम 7.02 को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 746 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वाट आएगा 5273 वाट आ जाएगा। और अगर हमको वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली बस 1000 में इसका भाग लगा देंगे। तो अगर हम 1000 में भाग लगा देते हैं तो हमारे जो किलोवाट आएंगे वो आएंगे 5.273 किलोवाट। दोस्तों आज के समय हमारी एसी जो हो गई वो 5 स्टार आने लग गई, 4 स्टार आने लगे, 3 स्टार आने लगे। वो सब क्या है, पावर एफिशिएंसी के लिए आ गई, यानी पावर को जितना हो सके सेव करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए क्या आज के समय क्या जो किलोवाट होते हैं, जो एम्पेयर होते हैं, वो धीरे धीरे कम करे गए। पर जब स्टार्टिंग में जब हमारा टन आया था तो उस टन का मीनिंग जो था वो मैंने आपको बताया, और जो 1 BTU जो होता है, 1 BTU हमारा कितने HP के बराबर होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप टन से HP निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस दोस्तों आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।